हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। जो आज का मेरा वीडियो है वो एक लॉ स्टूडेंट के साथ साथ जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना। एक नॉलेज का टॉपिक है जो लॉ स्टूडेंट की नॉलेज में होना चाहिए और एक जनरल भी आपको अवेयर होना चाहिए। तो टॉपिक है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। तो ये जो आज है मैं आपको डिस्कस करके बताती हूँ एक इंट्रो की तरह, और बाकी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जो सीरियस ऑफेंस होते हैं, जो बहुत सीरियस नेचर के होते हैं। जो एक इमेज है आप इसमें देख रहे होंगे, मर्डर, फाइटिंग, रेप, स्टीलिंग, किडनैपिंग, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। और नॉन कॉग्निजेबल जो सीरियस नेचर के नहीं होते हैं, है ना, वो होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उनकी इम्प्रिजमेंट लेस देन 3 ईयर होती है, और कॉग्निजेबल ऑफेंस की मोर देन 3 ईयर। अगर कोई एक्यूज ने एज अ क्राइम किया है जिसकी पनिशमेंट मोर देन 3 ईयर है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और लेस देन तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इसका एक मेजर पॉइंट है इम्प्रिजमेंट। 3 ईयर इम्प्रिजमेंट अगर मोर है तो कॉग्निजेबल, लेस है तो नॉन कॉग्निजेबल। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें क्या होता है, पुलिस ऑफिसर बिना कोर्ट की परमिशन से, ठीक है, बिना कोर्ट की परमिशन से एफआईआर, बिना एफआईआर लॉन्च करे, बिना कोर्ट की परमिशन के एक्यूज के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों करता है पुलिस ऑफिसर? क्योंकि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो बहुत सीरियस नेचर के होते हैं। उसमें कोर्ट अगर पुलिस ऑफिसर कोर्ट की परमिशन लेगा और एफआईआर लिखेगा, पूरा प्रोसेस स्टार्ट करेगा, तो काफ़ी डिले हो जाएगा, काफ़ी लेट हो जाएगा। तो जो विक्टिम है उसके लिए और भी रिस्क हो सकता है। इसलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को कोर्ट की बिना परमिशन के, बिना वारंट के अरेस्ट करने का पूरा पूरा चांस है। पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में है। इसके कुछ की एलिमेंट्स हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस आर दोज वेयर अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है, एंड सच अ केस आफ्टर अरेस्ट हैज़ बीन मेड द एक्यूज विल बी प्रोड्यूस बिफोर अ मजिस्ट्रेट and he may require the police officer to investigation the matter. Third, after investigation, if the case is made out, that is charge sheet file goes against accused, the magistrate can order for arrest. अगर पूरा प्रोसेस होता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्ज शीट बनती है, फिर ऑर्डर देता है कोर्ट उसको अरेस्ट करने का। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अ ट्रायल बेल एप्लीकेशन कैन बी मूव बिफोर द कंसर्न मजिस्ट्रेट, के सामने बेल एप्लीकेशन भी मूव कर सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस आर बोथ बेलेबल एंड नॉन बेलेबल। जो हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं वो बेलेबल भी हो सकते हैं, नॉन बेलेबल भी हो सकते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, बेलेबल और नॉन बेलेबल क्या होते हैं? तो बेलेबल से आप समझ सकते हैं बेल, जिसमें बेल ग्रांटेड हो, नॉन बेलेबल जिसमें बेल ग्रांटेड ना हो। अब आता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज द ऑफेंस जो फर्स्ट शेड्यूल में है हमारे आईपीसी में, जो बेलेबल नेचर के होते हैं, जिसमें बेल इजीली मिल जाती है। जो सीरियस नेचर के नहीं होते हैं, पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, मतलब अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट वारंट, ठीक है। और जैसे फॉर्जरी, चीटिंग, डिफॉर्मेशन, पब्लिक न्यूसेंस, ये सारे नॉन कॉग्निजेबल के इलस्ट्रेशंस हैं। की एलिमेंट्स क्या हैं? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर दोज वेयर अ पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट अ वारंट। इन सच ऑफेंस फॉर अरेस्ट ऑल द स्टेप हैव टू बी फॉलो। नॉन कॉग्निजेबल के कुछ स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने हैं, ठीक है। फाइलिंग एफआईआर, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, चार्ज शीट टू बी फिल्ड इन द कोर्ट, ट्रायल, फाइनल ऑर्डर ऑफ अरेस्ट इफ केस हैज़ बीन मेड आउट, ठीक है। पहले हमें एफआईआर करानी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट बनेगी, कोर्ट में होगा, फिर उसके अगेंस्ट ट्रायल चलेगी। फिर अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कॉग्निजेबल है तो कोर्ट उसे अरेस्ट करने का ऑर्डर देगा। ऐसा नहीं है कि तुमने नॉन कॉग्निजेबल किया है तो तुम्हें 3 साल की मतलब पनिशमेंट 3 साल के अंदर ही अंदर मिलेगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है उसका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कॉग्निजेबल भी हो सकता है, तो उसकी अगर परमिशन है, इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चला, तो कोर्ट उसे अरेस्ट करने का भी वारंट दे सकती है। पर इसका जो प्रोसीजर है वो ये है कि हमें पहले एफआईआर, फिर इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट, ये इसका पूरा प्रोसीजर है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का। अब हम डिफरेंस देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा।
कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल में जो हमने पढ़ा कि इन द ऑफेंस इन विच पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट कन्वे विदाउट द वारंट अरेस्ट कर सकता है, इसमें पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट द विदाउट वारंट. The police officer is bound to register the FIR even without the permission of the court. FIR बिना परमिशन के कर सकता है रजिस्टर्ड कॉग्निजेबल में. द पुलिस ऑफिसर इज नॉट बाउंड टू रजिस्टर द FIR, कैन नॉट रजिस्टर द FIR प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट. नॉन कॉग्निजेबल में परमिशन चाहिए कोर्ट की. These are heinous crime like murder, rape, dowry, death. These crime are not serious like forgery, cheating. It is a non-bailable offense. It is a bailable offense. Non-cognizable bailable है और वो अवेलेबल नहीं है. और जो नॉन कॉग्निजेबल है दे आर कंसीडर प्राइवेट रॉन्ग. ठीक है, इसको हम और भी जैसे इलस्ट्रेशन हम और इसमें ऐड कर सकते हैं. जैसे मैंने नोट नहीं किया, आपको पनिशमेंट का मेन है इसमें. कॉग्निजेबल में पनिशमेंट मोर देन 3 ईयर और नॉन कॉग्निजेबल में पनिशमेंट लेस देन 3 ईयर है. ठीक है, ये आपके माइंड में आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, इसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. जो इसका हम और भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे इसमें जो है नेचर जो है कॉग्निजेबल का सीरियस है और नॉन कॉग्निजेबल का जो नेचर है नॉन सीरियस है. पनिशमेंट आपको पता ही है, मोर देन और लेस देन 3 ईयर. तो इसमें नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल का डिफरेंस है. और बाकी आप और अच्छे से इसको देख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं. और जो इसका सेक्शन है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का, वो CRPC में है. CRPC में सेक्शन 2C कॉग्निजेबल का है और 2I नॉन कॉग्निजेबल का है CRPC में सेक्शन. ओके, आई होप आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल का. आगे और हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ डिस्कस करते रहेंगे. थैंक यू सो मच.